जबलपुर नगर निगम के जोन 10 रांझी द्वारा किए जा रहे अत्याचार के विरोध में पहलवान बाबा फुटपाथ व्यापारी संघ ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। यह धरना इंजीनियरिंग कॉलेज शासकीय अस्पताल के सामने रांझी में आयोजित किया जा रहा है। फुटपाथ व्यापारियों का कहना है कि नगर निगम और पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई के खिलाफ वे घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि उनकी उचित व्यवस्था की जाए ताकि वे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण व्यापार करके कर सकें। आज हम लोग नगर निगम के खिलाफ धरना देने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग सारे लोग पहलवान बाबा फुटपाथ व्यापारी संघ के लोग हैं और यहाँ पे नगर निगम आए दिन हम लोगों को परेशान करता रहता है, आए दिन अतिक्रमण करता रहता है। हम लोग यहाँ पे कम से कम 25 साल 30 साल 35 साल से लोग यहाँ पे हम लोग अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं। लेकिन ये नगर निगम के प्रशासन जो है ना, हम लोगों को खाने कमाने नहीं दे रहा, परेशान कर रहा है। हम लोगों की यही मांग है कि यहाँ पे हम लोग जो रोजी रोटी चला रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे रोज़गार दिया जाए, गुमटी बना के दिया जाए। गुमटी बना के जो देंगे, जो भी शुल्क लगेगा हम लोग उनको पैसा देंगे। पहले भी नगर निगम के लोग यहाँ पे आके पर्ची काटते हैं हम लोगों की, उसके बाद भी हम लोगों का ठेला ये दुकानें हटा दी जाती है। उससे हमारे परिवार वालों का पालन पोषण ठीक तरीके से नहीं हो पाता। आज हम लोग धरना में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं, तो यही मांग कर रहे हैं कि या फिर हमें यहाँ पे गुमटी बना के दें या दुकान बना के दें। उसका जो भी पैसा लगेगा हम लोग सारे लोग हर महीना उनको देंगे। उसी को लेकर के धरने में बैठे हुए हैं। कब तक जारी रहेगा? ये जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। पंचम सैन। हम लोग रोड में सब्जी का व्यापार करते हैं। अपने पास और कोई सहारा तो है नहीं, सिर्फ एक सब्जी है। 1000-2000 की सब्जी लाते हैं, रोड में लगाकर कहीं भी बेचने लगते हैं। उसमें भी पुलिस प्रशासन आती है, नगर निगम आती है, परेशान करती है। हम लोग को आएगी तो पहले 1-2 बार समझाइश भी नहीं देती, डायरेक्ट मारने लगती है। बोले कि यहाँ से ऑटो अलग करो सर। अब हम लोग कहाँ चले जाएँ? तो हम लोग को रोज़ परेशान किया जाता है। और जब बोलने जाओ तो उसके बाद थाने जाओ तो वहाँ भी मारने की उतारू में आ जाती है। मंडी में आप लोगों के लिए जगह बनाई है, वहाँ पर आप लोगों को किस प्रकार की समस्या हो? वहाँ समस्या इसलिए हो रही है कि वहाँ पे व्यापार भी थोड़ा बहुत मंदा चलता है, इसलिए आदमी वहाँ जगह भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए आदमी अंदर नहीं लगा रहा। क्या वहाँ व्यापार होता ही नहीं है? मांग ये है कि हम लोग को जगह दी जाए सब्जी लगाने के लिए, व्यवस्थित कहीं की जाए। नाम वीरेंद्र कुमार केसरवानी। गणेश उत्सव की तैयारियों के बीच जबलपुर के चौपाटी वार्ड की अजंता गणेश समिति को तब निराशा हाथ लगी जब भगवान गणेश की प्रतिमा जो मुंबई से मंगवाई गई थी, जबलपुर के बजाय बनारस पहुंच गई। 31 अगस्त को महानगरी एक्सप्रेस से प्रतिमा जबलपुर के लिए बुक की गई थी, लेकिन 1 अगस्त को जब समिति के सदस्य प्रतिमा लेने जबलपुर पार्सल कार्यालय पहुंचे तो उन्हें पता चला कि रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही के चलते प्रतिमा बनारस चली गई है। इस घटना से नाराज समिति सदस्यों ने हंगामा किया। इसके बाद अधिकारियों ने प्रतिमा को दूसरी ट्रेन से वापस लाने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। जबलपुर से मां वैष्णो देवी की यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का एक बड़ा समूह कटरा के लिए रवाना हुआ। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने इस यात्रा को जबलपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्टेशन पर भारी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे जो इस पवित्र यात्रा के लिए उत्साहित थे। करीब 1500 श्रद्धालु इस यात्रा में भाग ले रहे हैं। ये श्रद्धालु 5 सितंबर को जबलपुर लौटेंगे। हर साल जबलपुर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन कर
करने के लिए हर साल जबलपुर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां वैष्णो देवी के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलते हैं। हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि पुनः इस वर्ष हमको मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति के तत्वाधान में मां वैष्णो देवी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मां भगवती की कृपा ऐसे ही बनी रहे। मां वैष्णो देवी यात्रा सेवा समिति इसी तरह हर वर्ष 1500-1600 लोगों को दर्शन कराती रहे, यही हम सबकी मनोकामना है। जय माता दी। कितने लोग जा रहे हैं यहाँ पे? लगभग 1500 के आसपास हम लोग हैं और हम लोग 5 तारीख को यहाँ जबलपुर वापस लौटेंगे माँ के दर्शन करके, और 12 तारीख को कल्याणी का तपोवन में कन्या भोज का कार्यक्रम है। आप सभी चैनल के माध्यम से मेरी संस्कारधानी वासियों से अपील है कि कन्या भोज में 12 तारीख को अवश्य पधारें। जय माता दी। तारू खत्री। सेवा समिति के सभी सदस्यों का हृदय की गहराई से अभिनंदन कि उन्होंने जो जबलपुर के लिए ये एक नेक काम किया है और एक इस जो परंपरा बनाई और लगातार इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। मैं समिति को, समिति के सदस्यों को बहुत अभिनंदन करता हूं, दिल की गहराई से उनको साधुवाद देता हूं और निश्चित रूप से माता रानी का आशीर्वाद समिति के सदस्य और हम संस्कारधानी वासियों पर बना रहे और ऐसे ही माता रानी संस्कारधानी की हमारी जनता जनार्दन को अपने पास बुलाकर अपना आशीर्वाद देती रहे, यही कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वर्ष श्रद्धालुओं को मां वैष्णो देवी के दर्शन कराने के लिए एक ट्रेन जबलपुर से रवाना होती है, जिसको लगभग 20 वर्ष हो गए हैं। इस ट्रेन में जो सेवा होती है, श्रद्धालु निश्चिंतता के साथ इसमें यात्रा करते हैं और साथ ही लोग इस ट्रेन का इंतज़ार करते हैं कि हर वर्ष हमको वैष्णो देवी की यात्रा कराएगी। मैं इसमें जो सेवादारी है समिति के, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन लोग सेवा जो करते हैं, सेवा के माध्यम से निश्चित रूप से लगभग 2000 यात्रियों को दर्शन कराते हैं माता के और माता का आशीर्वाद देते हैं। मैं बहुत बहुत यात्रा के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ कि जबलपुर की समृद्धि के लिए, जबलपुर की सुख शांति के लिए आशीर्वाद लेकर आए। जबलपुर के ग्वारी घाट थाना क्षेत्र में 28 अगस्त की रात नर्मदा नदी नाव घाट के पास एक गंभीर घटना हुई, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्हें 52 वर्षीय मोहनलाल तिवारी का भाई 35 वर्षीय समित उर्फ सोनू तिवारी घायल अवस्था में मिला। उसे तुरंत मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। जाँच में पता चला कि अज्ञात हमलावरों ने सोनू पर धारदार हथियार से हमला कर उसकी हत्या की थी। पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह के आदेश पर मामले की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित की गई। सीसीटीवी फुटेज और जांच के आधार पर पुलिस ने रांझी निवासी अमित बेन, निखिल गौड़ और रोहित लोधी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए क्या है? ग्वारी घाट में घटना हुई थी, जिस चाकू मार के एक व्यक्ति तिवारी था, सोनू तिवारी की हत्या हुई थी, जिसमें सतत लगातार, चूँकि अज्ञात था, इसमें लगातार ग्वारी घाट टीआई और यहाँ की पूरी जितना स्टाफ है, सब लोगों ने बढ़िया लगातार प्रयास किया, जिससे कि घटना खुल गई है और 3 आरोपियों को गिरफ्तार अभी कर लिया है। कार्रवाई चल रही है, इनको आज पेश किया जाएगा। शेष 2 आरोपियों की तलाश कर उनको भी शीघ्र पेश किया जाएगा। क्या वजह थी उनकी, कोई बताइए? वो बाद में भी पूरा हो जाएगी लिखा पढ़ी, फिर आपको हम बस की वो दे देंगे, हम पेश भी करती। ठीक है। जबलपुर शहर में बेहतर और सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण विभाग और क्षेत्रीय थाना पुलिस मिलकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज विजयनगर और माधोताल थाना क्षेत्र के अंतर्गत चुंगी नाका से लेकर दीनदयाल चौक तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस कार्रवाई में सड़कों के किनारे अवैध रूप से संचालित ठेले टपरों को हटाया गया। आज नगर निगम अमला के द्वारा थाना विजयनगर और माड़ोताल के अंतर्गत रोड किनारे जो भी अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्रवाई की गई है और उनके सुरक्षार्थ में पुलिस व्यवस्था लगाई गई थी और अभी तक कार्रवाई जो है शांतिपूर्ण चल रही है।